हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 10 चैप्टर के बारे में, जिसे पढ़ने के बाद आप लोग भी आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि साइंस के आखिरकार टॉप 10 वो कौन चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, तो 95% स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, अगर मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बता रहा हूँ कि साइंस के टॉप 10 चैप्टर जिसे पढ़ने के बाद 95 आप स्कोर कर पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो बताऊंगा 10 चैप्टर आप लोग सिर्फ उसी को पढ़ोगे। इसका ये मतलब है कि मैं जो 10 चैप्टर बताऊंगा उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा बस यही मोटिव है, ये मोटिव नहीं है कि मैं 10 चैप्टर बता दे रहा हूँ तो आप लोग बस उसी को पढ़ो और कोई चैप्टर पढ़ो ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप लोग को इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि 10 चैप्टर करना क्या है। तो जानते हैं कि साइंस में 10 चैप्टर कहाँ से आएंगे। तो देखिए, जो साइंस अपना होता है उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ होता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग साइंस पढ़ोगे तो इसके अंदर आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीन चीज़ आप लोग को साइंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये तीनों चीज़ पढ़ते हो तब जा कर के आपको एग्जाम में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि साइंस में क्या होता है। तो 3 सब्जेक्ट होता है और इसी 3 सब्जेक्ट को मिला करके 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो हमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अपना, उसका नाम है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन ऐसा ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 95 जो है अपना स्कोर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत सारे बुक में क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर में दिया जाता है और प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर में दिया होता है, लेकिन जो अपना एनसीईआरटी है वो दोनों में दोनों है एक ही में दिया गया है। तो आप लोग को चैप्टर नंबर क्या करना है, 1 को फिजिक्स के अंदर पढ़ लेना है। इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो सेकेंड अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 या फिर 3। बहुत सारे बुक में क्या किया जाता है कि ये जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको चैप्टर 2 में दिया रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, ये जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको चैप्टर नंबर 3 में दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों ही लिख दिया है। बाकी इस वाले जो चैप्टर है इस वाले से सबसे ज़्यादा 5 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम एक एक टॉपिक के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है। इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव ही बनता है, सब्जेक्टिव ही बनता है, 2 नंबर का ही बनता है और 5 नंबर का। मतलब ये ऑलराउंडर चैप्टर है। साथ ही ये जो चैप्टर है ये आप लोग को 12th और 11th में भी काम देगा। यानी कि अगर आप लोग 10th में पढ़ते हो तो आप लोग को ये 12th और 11th में बहुत ही ज़्यादा काम देगा, ठीक है। आप लोग को वहाँ समझ लो आधा ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को फिजिक्स के अंदर पढ़ लेना है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर है यहाँ से 5 नंबर और 2 नंबर के बहुत सारे पढ़े जाते हैं और इसी के अंदर आप लोग को मैक्सवेल वगैरह का नियम पढ़ना होता है, ठीक है, फैराडे वगैरह का। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना होता है, ठीक है, ये वाला चैप्टर, क्योंकि इससे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट 5 नंबर के टॉपिक है, जैसे कि विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये सब इसी चैप्टर में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने साइंस के अंदर, उसका नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री को भी हमें साइंस के अंदर ही पढ़ना होता है। तो जो केमिस्ट्री होता है इसमें मैं आप लोग को 3 अच्छे अच्छे चैप्टर बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं और बनने के चांस होते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि इस वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से बनता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चैप्टर आता है उसका नाम है चैप्टर नंबर 3, और इस वाले चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इस वाले चैप्टर से 5 नंबर और 2 नंबर साथ ही ऑब्जेक्टिव भी बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वाले क्वेश्चन से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग को इस केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। तो अगर आप लोग इस वाले चैप्टर को
पढ़ते हो तो ये चैप्टर क्या है, ऑलराउंडर चैप्टर है, यानी कि इससे 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही जो ये चैप्टर है ये आप लोग को 11th और 12th दोनों में ही काम देने वाला है। और अगर आप लोग आगे जेईई नीट वगैरह करते हो तो उसमें भी आप लोग को काम देने वाला है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग को इस वाले चैप्टर को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है। इससे मार्क्स आए चाहे ना आए, वैसे तो मार्क्स आता ही है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है उसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो आप लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 1। ये जो चैप्टर है ये मान लो आप लोग का आधा बुक के बराबर है, यानी कि ये बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो ऑब्वियसली अगर लंबा चौड़ा चैप्टर है तो इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग का जितना बायोलॉजी से दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आता है उतना अकेला इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहिए बायोलॉजी के अंदर वो है चैप्टर नंबर 4 या 5। बहुत सारे बुक में क्या रहता है, तो 4 चैप्टर दिया होता है या फिर 5वें नंबर में दिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस वाले चैप्टर के अंदर भी आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि लैंगिक विभाजन वगैरह बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। नस्ल कैसे बनता है, सब कुछ डीएनए वगैरह के बारे में, ठीक है, कैसे होता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो है चैप्टर नंबर 6, जिसमें आप लोग को, जिसका नाम है जीवों का जनन। तो इसमें लैंगिक जनन वगैरह, फूल में जनन कैसे होता है, पौधों में जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, पुष्प फूल का सब कुछ का ड्राइंग वगैरह इसमें भी आता है। तो ड्राइंग का जितना भी क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप लोग को इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।